जय हो भक्तों, सुनिए एक कथा। सत्यवान सावित्री की प्रेरणादायक कथा। भारत की पौराणिक कथाओं में सत्यवान सावित्री की कथा प्रेम, निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटल संकल्प मृत्यु जैसी कठिन परिस्थिति को भी पराजित कर सकता है। ये प्रसंग में वर्णित है। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री। बहुत समय पहले मध्य देश में नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी वर्षों तक देवी की उपासना करते रहे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या का वरदान मिला। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विदुषी और सुंदर थी। उसका स्वभाव दयालु और धार्मिक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वर की खोज। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया। लेकिन सावित्री जैसी गुणवान कन्या के योग्य वर मिलना आसान नहीं था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। सावित्री विभिन्न राज्यों और आश्रमों में घूमती हुई एक वन में पहुंची, जहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत ही विनम्र, साहसी और धर्मपरायण युवक था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। उसके पिता कभी राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। अब वे जंगल में साधारण जीवन बिता रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। नारद मुनि की चेतावनी। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया, उसी समय वहां आए हुए थे। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर सत्यवान के भविष्य को देखा और बोले, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और को अपना जीवन साथी चुन ले। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब मैं निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री की दृढ़ता देखकर सभी मौन हो गए। विवाह और कठिन जीवन। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह जंगल में अपने सास ससुर के साथ साधारण जीवन बिताने लगी। राजमहल में पली बड़ी होने के बावजूद उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ जंगल के कार्यों में हाथ बंटाती। लेकिन उसके मन में नारद मुनि की भविष्यवाणी हमेशा रहती थी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री का मन बेचैन रहने लगा। वह अंतिम दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। तभी वहां मृत्यु के देवता प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री का अद्भुत साहस। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहां तक जाऊंगी। पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने ये भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। आखिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। कुछ दूर जाने के बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होने हैं, तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक था। सावित्री की बुद्धि, निष्ठा और प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। सत्यवान का पुनर्जीवन। सावित्री वापस उसी वन में पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। तभी सत्यवान जीवित हो उठा, जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। दोनों अपने आश्रम लौटे। कुछ समय बाद उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, धैर्य और बुद्धिमत्ता से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कथा से मिलने वाली प्रेरणाएं। 1. दृढ़ संकल्प की शक्ति।
सावित्री ने कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे तो असंभव भी संभव हो सकता है। 2. सच्चा प्रेम अमर होता है। सावित्री का प्रेम केवल सुख तक सीमित नहीं था, उसने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाया। 3. बुद्धिमानी सबसे बड़ा अस्त्र है। सावित्री ने क्रोध या शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और विनम्रता से यमराज को पराजित किया। 4. माता पिता और परिवार की सेवा। सत्यवान और सावित्री दोनों ने अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। 5. धैर्य और संयम का महत्व। कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सच्ची ताकत है। भारतीय संस्कृति में सावित्री का महत्व। भारत में सावित्री को आदर्श पतिव्रता नारी माना जाता है। आज भी कई महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। यह व्रत निष्ठा, प्रेम और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, सत्यवान सावित्री की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम में शक्ति होती है, धैर्य में विजय होती है और सच्ची निष्ठा से कठिन परिस्थिति को बदला जा सकता है। सावित्री का चरित्र आज भी भारतीय संस्कृति में साहस, त्याग और अटूट विश्वास की मिसाल माना जाता है। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही प्रेरणादायक जानकारी तुरंत पाने को बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।